शारदीय नवरात्रि 2023 के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का महत्व विशेष है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन सोमवार है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आज की शुभ मुहूर्त 11:43 AM से 12:29 PM। चलिए हम मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप और व्रत कथा के बारे में जानें। सोमवार के दिन मां की व्रत कथा को सुनकर और पूजा अर्चना करके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। माता का स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप विशेष रूप से प्रकृति और तपस्या के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वह देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप है और उनकी चरणों में सूचना देती है कि तप और त्याग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का वाहन कुक्कुट रूप में होता है और वे एक कमंडलू कलश और माला जपमाला धारण करती हैं और अपने व्रत के दौरान उपवास रखती है। मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने से भक्त त्याग, संयम और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शक्तियों को विकसित करने का संदेश प्राप्त करते हैं। जाने कौन है मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। शास्त्रों में वर्णित है कि मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और महर्षि नारद के सुझाव पर भगवान महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इन्होंने जंगल में जाकर 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की। उनका इस तरह का कठोर तप और नियमों का पालन उनके नाम को तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी में परिणत कर दिया। मां का ये स्वरूप तपस्या और शुद्ध आचरण की महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत करता है। माता ब्रह्मचारिणी की जन्म कथा और जीवन कथा। माता ब्रह्मचारिणी की जन्म कथा और जीवन कथा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में विवरणित है। ब्रह्मचारिणी का जन्म। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म मां पार्वती के रूप में हुआ था। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल पर्वत पर जन्म लिया था। इस जन्म के समय उनके पिता पर्वतराज ने उनका नाम पार्वती रखा। तपस्या की अद्भुतता। मां ब्रह्मचारिणी की इच्छा थी कि वे भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करें और इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्षों तक फल फूल खाए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर शाक पर निर्वाह किया। इसके बाद वे कठिन उपवास और खुले आकाश के नीचे धूप और बारिश को सहा। वे टूटे हुए बिल्व पत्र खाती थी और निरंतर भगवान शंकर की आराधना करती रही। जब उनकी कठिन तपस्या से भगवान शिव भी प्रसन्न नहीं हुए तो वे बिल्व पत्र खाना छोड़ दिया। इसके बाद वे कई हजार सालों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। उनकी इतनी कठिन तपस्या के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया। उनकी तपस्या को देखते हुए सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहा और उन्हें मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। शिव के साथ विवाह। उनकी अत्यधिक तपस्या और प्रेम ने भगवान शिव की प्रेम भक्ति को प्राप्त किया। अंत में भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उनसे विवाह की प्रस्तावना दी। पार्वती ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वे भगवान शिव की पत्नी बन गई। मां ब्रह्मचारिणी की कथा महाकाव्यों और पुराणों में विस्तार से प्रस्तुत की गई है और उनकी पूजा नवरात्रि के द्वितीय दिन की जाती है। इसके रूप में मां ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्तों को तप, संयम और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि को विस्तार से निम्नलिखित रूप में आपको अनुसरण करनी चाहिए। सामग्री। देवी ब्रह्मचारिणी की मूर्ति, चित्र या प्रतिमा, फूल माला, कुमकुम और अक्षर, घी का दीपक, फल फूल और नैवेद्य जैसे गन्ना, गुड़, शक्कर, गुड़, गुलाल, रोली, मेहंदी, हल्दी, सुपारी, लौंग और इलायची। पूजा के उपकरण थाली, कटोरी, चम्मच, आरती की थाल, धूप, दीप, धूप बत्ती। आरती के गीत। पूजा के विधान की जानकारी। पूजा विधि। शुभ मुहूर्त के दौरान सबसे पहले एक साफ स्थान पर गोमूत्र से छिड़ककर उसे शुद्ध करें और वहां एक बाजूट पूजा के लिए तालाब रखें। देवी ब्रह्मचारिणी की मूर्ति, चित्र या प्रतिमा को उस स्थान पर स्थापित करें। प्रतिमा या चित्र पर फूलमाला चढ़ाएं और कुमकुम और अक्षर से तिलक करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इस समय देवी के मंत्रों का जाप करते रहें। देवी को कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, रोली, मेहंदी, हल्दी, सुपारी, लौंग और इलायची आदि की चीजों से चढ़ाएं। देवी को गुड़, गुलाल, रोली, वर्णी और इलायची आदि से पूजें। देवी को गुड़ का भोग लगाएं। यदि गुड़ नहीं है तो शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं।
आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र श्री श्री अंबिकायाई नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना भी बेहद शुभ माना जाता है। और इसके बाद निम्नलिखित मंत्र का 11 बार जाप करें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस रूप में आप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बीज मंत्र का महत्व। बीज मंत्र श्री श्री अंबिकायाई नमः माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष मंत्र है और इसका महत्वपूर्ण अर्थ होता है। श्री ये बीज मंत्र शक्ति की प्रतीक होता है और देवी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रतीक है। श्री का जाप शक्ति पूजा के लिए किया जाता है और यह भक्त को माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। श्री इसका उपयोग समृद्धि, शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह मंत्र समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है। अंबिकायाई यह मंत्र माँ दुर्गा की एक अन्य पूज्य रूप अंबिका का स्मरण करता है, जिन्हें माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। इस मंत्र का जाप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना में उनके कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है और भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति में मदद कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में प्रार्थना के रूप में उच्चारित किया जाता है और इसका महत्व इस प्रार्थना की भावना में छिपा होता है। इस मंत्र के द्वारा भक्त देवी ब्रह्मचारिणी से उनकी कृपा, आशीर्वाद और समर्पण की प्रार्थना करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः का उच्चारण एक अद्वितीय भक्ति भावना का प्रतीक होता है और इसके माध्यम से भक्त अपनी आत्मा को देवी के पास समर्पित करता है। इस प्रार्थना मंत्र का जाप देवी की पूजा के समय किया जाता है ताकि भक्त उनके द्वारा चाहे गए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनकी कृपा प्राप्त कर सके। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। यह मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान उच्चारित किया जाने वाला महत्वपूर्ण मंत्र है और इसका महत्व निम्नलिखित है। देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करने से भक्त देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति। यह मंत्र भक्त को सौभाग्यवती और शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए मदद करता है। देवी की प्रसन्नता। इस मंत्र का उच्चारण देवी को प्रसन्न करने में मदद करता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम बनता है। ध्यान और पूजा की धारा। इस मंत्र को ध्यान और पूजा के समय उच्चारण किया जाता है ताकि भक्त देवी के साथ संवाद कर सके और उनके आशीर्वाद का अध्ययन कर सके। इसलिए यह मंत्र देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भक्तों को आशीर्वाद और शुभता प्रदान करता है। माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग। माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग के रूप में गन्ना ईख का उपयोग किया जाता है। विशेषकर नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त देवी को गन्ना का भोग चढ़ाते हैं। यदि गन्ना उपलब्ध नहीं हो तो गुड़ या शक्कर का भोग भी लगाया जा सकता है। ये भोग देवी की प्रसन्नता को प्राप्त करने में मदद करता है और भक्तों के लिए शुभ होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला सफेद के साथ होता है। इसी कारण नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त देवी की पूजा करते समय पीले और सफेद रंग के वस्त्र पहनने का परंपरागत मान्यता है। ये रंग भक्तों के द्वारा माँ ब्रह्मचारिणी के प्रियतम रंग के रूप में माना जाता है। ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुख दाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी।